आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। नक्षत्र राशिफल 2022 हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। मेष राशि से वृश्चिक राशि तक हमने राशिफल आपको बताया है। आज हम धनु और मकर राशि के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक पहलू आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। जातक कितना बुद्धिमान होगा ये जन्म कुंडली में हम जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, जन्म कुंडली में पंचमेश स्वग्रही हो, उच्च के हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक अवश्य ही बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, अपने ज्ञान के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और जब जब पंचमेश, नवमेश और दशमेश की महादशा जीवन में चलती है तो जातक अपनी बुद्धि बल का परिचय देता है, अपने ज्ञान का परिचय देता है और सफलता प्राप्त करता है। इस सूत्र को आप अपनी जन्म कुंडली में देखें और समझने का प्रयास करें। हम अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आज का कार्यक्रम धनु और मकर राशि के लिए है। 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी की मनोकामना इस वर्ष पूरी हो। धनु राशि के लिए ये एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष शनि की 7.5 से भी धनु राशि को राहत मिलने वाली है। नक्षत्रों पर आधारित कैसा रहेगा 2022 का ये साल धनु राशि के लिए। धनु राशि के जो नक्षत्र हैं वो है मूल, पूर्वाषाढ़ा व उत्तराषाढ़ा। ये तीनों नक्षत्र अगर इनमें जातक का जन्म हुआ है तो वो धनु राशि के हैं। जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, ये मूल नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसके स्वामी है केतु। केतु का जहां जिक्र आता है तो ये हमें अवश्य समझ लेना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, प्रपंच ये समाहित होते हैं। जातक उन्नति प्राप्त करता है, श्रेष्ठता प्राप्त करता है, वही कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये मूल नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अवश्य ही विशिष्ट होते हैं, विलक्षण होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि धनु राशि के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उनके लिए आने वाला वर्ष 2022 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जहां बात अर्थ पक्ष की जाएगी, धन की जाएगी, तो ये वर्ष उत्तम सिद्ध होने वाला है। कार्य बहुत दिखलाई देगा, व्यस्तता बहुत होगी। अपनी मनोकामनाओं को लेकर प्रयासरत रहने वाले इस वर्ष आप रहेंगे, उन्नति की ओर अग्रसर आप रहेंगे। लेकिन इतना अवश्य बता दूं कि कोई भी लक्ष्य बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के, बिना अड़चनों के पूर्ण नहीं होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि निश्चित ही आप अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे और अपने पूर्ण मनोबल से कार्य करेंगे, भटकेंगे नहीं, तो आपके लक्ष्य अवश्य पूर्ण होंगे, आपकी मनोकामनाएं अवश्य सिद्ध होंगी। ये वर्ष बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। समस्याएं और सफलता आपके साथ साथ जीवन में चलेंगी। इस वर्ष इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई विशेष समस्या नहीं होगी। जनवरी के मध्य से मार्च तक आपके कैरियर में विशेष बदलाव दिखाई दे रहा है। ये बदलाव लाभकारी होगा। जो काम आपने सोच रखे थे वो कार्य पूर्ण होंगे, उस कार्य की ओर आप अग्रसर होंगे और निश्चित तौर पर आप उन्नति प्राप्त करेंगे। पर आपके मेहनत के बल पर ही ये संभव हो पाएगा। आपके संघर्ष और आपकी एकाग्रता के बल पर ही ये संभव हो पाएगा। अगर आप विषयों से, अपने कार्यों से, अपने लक्ष्यों से भटकेंगे तो आपका कार्य बाधित होगा। ये मैं अवश्य आपको बता देता हूँ। मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि आप अपनों पर विश्वास रखें, अपने परिवार पर, अपने मित्रों पर विश्वास रखें और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति अपने मन में नहीं आने दें, तो कार्य सुगमता से आपके पूर्ण होंगे और किसी प्रकार का अवरोध सामने खड़ा नहीं होगा, बाधा नहीं आएगी। 16 सितंबर से 9 नवंबर के बीच अगर कोई यात्रा बनती है तो उस यात्रा को टालने का प्रयास करें। यहाँ पर आपकी यात्रा से आपको नुकसान होगा, किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव आप करेंगे। अपने जीवन साथी, अपने परिवार के बीच में तालमेल आपको रखना है, विश्वास आपको रखना है
संबंध अच्छे होंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान आपको जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर आप अवश्य ही सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए अधिक परिश्रम का समय है। अधिक परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बिना परिश्रम के आपको मुश्किलें इस दौरान दिखाई देंगी। जिन जातकों का जन्म पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। यह नक्षत्र में जो जातक जन्मे हैं उनके लिए 2022 सभी ओर से खुशियां प्रदान करने वाला रहेगा। इस वर्ष आपकी अधिकांश मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और ये वर्ष बहुत ही अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेगा। इसका आप लाभ उठाएंगे। इस वर्ष के प्रारंभ से ही आपके जीवन में जो समय आपके अनुकूल रहने वाला है, आपको नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। अपने कार्यों में सफलता दिलाने वाला ये समय रहेगा। 14 जनवरी के बाद आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई दे रही है। ये प्रबल संभावना है कि आपके परिवार के बीच में खुशखबरी, खुशियां आपको प्राप्त हो, आपका जीवन समृद्ध हो। इस प्रकार से ये वर्ष की शुरुआत में ही आपको बहुत अनुकूल स्थितियां प्रदान करने वाला है। इस वर्ष अचानक आपके प्रियजनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, उपहार भी प्राप्त हो सकता है और किसी भी प्रकार से आपका मनोबल ऊंचा बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके चलते आप कई कार्य संपादित करेंगे जिनमें आप सफलता प्राप्त करेंगे, प्रशंसा प्राप्त करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 18 जून के बीच आपको वित्तीय मामले यानी कि अर्थ पक्ष आपका बेहतरीन होगा। आप लाभ प्राप्त करेंगे। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। समय की लंबी अवधि तक आपको लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष आपका बढ़िया रहने वाला है। अगर पूर्व में आपकी धन हानि हुई है या किसी प्रकार से आपके धन को नुकसान पहुंचा है, तो ये समय रहेगा कि इसमें आप धन को प्राप्त करेंगे। आपकी हानि को आप लाभ में बदल पाएंगे। आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ कर पाएंगे। आपके व्यापार का विषय हो, आपके कार्य क्षेत्र का विषय हो, ये समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। ये वर्ष प्रगति और उन्नति दिलाने वाला रहेगा। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। आपके लिए भी ये वर्ष काफी कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। 11 मार्च के पश्चात आपके उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके साथी, आपके मित्र, आपके परिवार से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और आप उस दिशा की ओर अग्रसर होंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। जून के महीने के पश्चात आपको संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई संपत्ति विवादित है तो वहां पर निर्णय आपके पक्ष में होगा। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वो विषय आपके लिए बिल्कुल उत्तम रहेगा। इस दौरान कोई मुकदमेबाजी या किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी से आप संबंधित है तो वहां पर अभी आपको राहत मिलने वाली है। राज्य पक्ष आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। राज्य कृपा आप पर बनी रहेगी। इस प्रकार से 2022 आपके लिए काफी कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित होने वाला है। आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपके श्रेष्ठ व्यवहार से आपके माता पिता भी प्रसन्न होंगे। उन्हें भी खुशियां प्राप्त होंगी। उनका आशीर्वाद आपको सतत मिलता रहेगा और जीवन में उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन होगी। उसमें उन्नति आप प्राप्त करेंगे, समृद्धि आप प्राप्त करेंगे। आपके धन में वृद्धि, पारिवारिक सुखों में वृद्धि, आपके जीवन साथी से प्रेम, विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में सफलता, इस सभी प्रकार के सुख इस वर्ष आपको मिलने वाले हैं। तो आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर, जो है मकर राशि। मकर राशि पर मुख्य रूप से श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है ये आप देख सकते हैं। श्रवण नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, शीतलता प्रदान करने वाले ग्रह है। मन की शांति चंद्रमा से प्राप्त होती है। चंद्रमा चंचल है, सुख प्रदान करने वाला है और आपके जीवन में चंद्रमा का विशेष महत्व है। साल के प्रारंभ से ही आपको यात्राओं के संयोग बन रहे हैं। जो लोग विदेश यात्रा जाने के इच्छुक हैं तो उनकी मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं कि यादगार यात्राएं आप करेंगे
जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आपके मन में शांति होगी। धार्मिक यात्राएं, परिवार के साथ यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी और ऐसे संयोग बनेंगे कि आप लाभ भी प्राप्त करेंगे, उन्नति भी प्राप्त करेंगे। ये समय आपके लिए कल्याणकारी होगा। आपका अर्थ पक्ष मजबूत बना रहेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन सहजता से आप प्राप्त करेंगे। आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में हर प्रकार से आपको सुख प्राप्त होगा। ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी है। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि अपने मन को प्रसन्न चित्त रखें। इस दौरान किसी का दिल न दुखाएं, हो सके तो अपनी खुशियां सभी में बांटें। इससे आपको और तरक्की और प्रगति प्राप्त होगी। एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि 13 जून के पश्चात आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी के प्रति आपको संभल कर चलना होगा। अपने अच्छे व्यवहार से आपको अपने परिवार को संभालना होगा। यहाँ पर कुछ समस्याएं आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही हैं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हो अपने जीवन को लेकर, अपने कार्य को लेकर, तो अपनी माँ का निश्चित रूप से आप सहयोग लें, उनसे सलाह लें, मशवरा लें। आपको सफलता प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, उसका स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। और जिन जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, आपके लिए ये वर्ष कई खुशियां लेकर आ रहा है। साथ में कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होगी। आपको इस वर्ष शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की, आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, व्यापार में लाभ सहजता से आपको प्राप्त होगा। जो जातक रोजगार की तलाश में है, नौकरी चाहते हैं, उनकी मनोकामना इस वर्ष पूर्ण होगी। उन्हें रोजगार भी मिलेगा, उनकी इच्छा के अनुरूप उनको अच्छी नौकरी इस वर्ष प्राप्त होगी। व्यापार के लिए उन्नति के अवसर, आय के विभिन्न स्रोत आप सृजित करेंगे और अच्छा मुनाफा आप प्राप्त करेंगे, उन्नति आप प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में अगर मेहनत को आप प्राथमिकता देते हैं, बड़े से बड़े कार्य को करने से आप नहीं घबराते, तो आपको सफलता अवश्य इस वर्ष मिलेगी। अपने लक्ष्यों को आप पूर्ण कर पाएंगे। कुछ सावधानियां आपको रखनी है। आपके खर्चों में नियंत्रण आपको रखना है। व्यर्थ खर्च ना करें, अन्यथा आप दुविधा में पड़ सकते हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखें। इस वर्ष आपको वाहन चलाते वक्त भी सावधानी रखनी है कि किसी प्रकार की चोट आपको न लगे। आपकी बाहीं आंख में समस्या पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रगति का समय रहेगा। 2022 एक महत्वपूर्ण वर्ष आपके लिए साबित होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत ज्यादा है। मेहनत करेंगे तो लक्ष्य हासिल करेंगे, बिना मेहनत के समस्याएं विद्यमान रहेंगी। ये वर्ष आपके लिए मेहनत का है। मेहनत जितना ज्यादा आप करेंगे, उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपको उन्नति प्राप्त हो। अगर आपका स्वास्थ्य और अगर आपकी कार्य में बाधाएं दिखाई देती हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उससे आपको लाभ होगा और समस्याओं का अंत होगा। तो साथियों, आज हमने धनु और मकर राशि के बारे में जानने का प्रयत्न किया है। नक्षत्र राशिफल के आधार पर ये राशिफल था। आशा है इस कार्यक्रम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। शीघ्र ही हम अंतिम 2 राशियां कुंभ और मीन के बारे में हमारा कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।